Hello guys, I am Deepak and you are watching my YouTube channel The Rigved Academy Voice English Learning Day 14। अंग्रेजी की समझ का ये 14 डेज है। ओके, सेंटेंस से रिलेटेड आज हम वॉइस की बात करेंगे। मैंने पहले वीडियो में बताया था पार्ट 1 में कि हम टेंस से रिलेटेड वॉइस कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम बात करेंगे सेंटेंस से रिलेटेड वॉइस की। सो फर्स्ट यू ऑलरेडी नो अबाउट अ सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, ठीक है। और इसका जो टाइप होता है, ठीक है, 5 टाइप मेनली यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि असर्टिव होता है, जिसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं, इंट्रोगेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। सारे सेंटेंसेस को मैं डिस्क्राइब करूँगा एक एक करके। उनका जो एक्टिव वॉइस है उनको भी डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद हम पेसिव वॉइस, एक्टिव से पेसिव कैसे चेंज करते हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है अफर्मेटिव होता है, ठीक है, अफर्मेटिव। और जो सेकेंड टाइप होता है इसी का, उसको बोलते हैं निगेटिव, ठीक है। उनको दोनों को मिक्स रूप से अगर बोलें तो उसको असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले अफर्मेटिव, इसमें जो है पॉजिटिव पार्ट जो बात होती है, मतलब इसमें नॉट का यूज़ नहीं होता। निगेटिव में नॉट का यूज़ होता है। सो दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं। सो देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है? ऐसा सेंटेंस जिसमें हम डायरेक्टली कोई बात कह देते हैं, सिंपल सा, जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई टेक फूड, आई ईट फूड, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है उसमें डायरेक्ट। देव किक्स द बॉल, ठीक है। जो बॉल होता है उसको जो देव है वो किक कर रहा है। यहाँ पे देव बॉल किक करता है, यानी पैर से मारता है, ठीक है। सो इसका जो हम पेसिव वॉइस अगर चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा रूल है। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के स्थान पे रखोगे, फिर वर्ब रहेगा बीच में, और वर्ब कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगता है, फिर आपका सब्जेक्ट हो जाता है। यही सिंपल सा फॉर्म रहता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा रूल है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखोगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर। देखो अभी हमारा जो लिखा हुआ सेंटेंस, जैसे देव है, देव क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। फिर जो किक्स है वो क्या है? वर्ब है। फिर क्या लिखा हुआ है? दबाल, दबाल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या रखोगे? सब्जेक्ट के स्थान पर। जो वर्ब का पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा, उसका फॉर्म बस चेंज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर बाय लग जाता है, फिर जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लग जाता है। तो इतना सा सिंपल सा आपको काम करना है। जैसे देव किक्स द बॉल, ये हमने एग्जांपल लिया है। अब इसको हमको पेसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे है पेसिव वॉइस। द बॉल, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। द बॉल हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसको हमने पहले लिख लिया। उसका हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, इज। यहाँ पे जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म ले लिए, किक्ड बाय देव, ठीक है। तो बाय यहाँ पे लगा और जो सब्जेक्ट है देव वो लास्ट में आ गया। इज हेल्पिंग वर्ब है इसलिए लगाना मैंडेटरी हो जाता है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज लगेगा, ठीक है। इज ए मार्क अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बॉल है, एक बॉल है तो इज लगाए हैं। बहुत सारे होते तो आर लगाते, इज ए मार्क जैसे, ठीक है। तो आपने यूज़ यहाँ पे जाना। फिर सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं। दे ईट 5 एप्पल्स डेली, यहाँ पे 5 एप्पल्स डेली, ओके। सो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? 5 एप्पल्स डेली हमारा ऑब्जेक्ट है, तो 5 एप्पल्स यहाँ पे लिख दिया हमने, आर। सो डेली जो है हमारा यहाँ पे अदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डेली एक ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब डेली अगर हम बात करें तो काउंटेबल थिंग्स है। जैसे डे को हम बोल सकते हैं, तो ऐसा चीज़ है, तो लास्ट में आएगा वो हमेशा। सो यहाँ पे 5 एप्पल्स दिख रहा है, तो 5 एप्पल्स हमारे पास है, ऑब्जेक्ट है। सो 5 एप्पल और यहाँ पे आर लगा दी हमने, 5 एप्पल्स आर ईटेन। अब जो ईट बोल रहे थे हम लोग, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन, और बाय लग जाता है। फिर दे का क्या हो जाता है? हमने वॉइस में चेंज करना शुरू में सीख लिया था। दे का हो जाता है देम, आई का मी, दे का देम, ठीक है। और डेली का डेली यहाँ पे जो लास्ट में आ गया वो चीज़, ठीक है। अब ये डेली, वंस, टूज, ये सब हमने उसमें देखा था। क्या चीज़ है? ये एडजेक्टिव है, ठीक है, या एडवर्ब है, ठीक है, दोनों हो सकता है, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो वो चीज़ लास्ट में यहाँ पे आया। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे आई गो टू मार्केट, ऐसा हमने देखा था पहले भी, आई गो टू मार्केट। जो आपका जितना भी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो सब अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे। पास्ट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है, सारा चीज़ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे। सारा चीज़ जितना भी हम टेंस में पढ़े सारा चीज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे।
सो इसमें क्या आ जाएगा, मार्केट पहले आ जाएगा बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है। मार्केट इज, गो का क्या हो जाता है, गो वेंट गॉन, ठीक है, गॉन, और ये बाय, और आई का क्या हो जाता है, आई का चेंजेस हो जाता है मी में, आई का चेंजेस हो गया मी में, मार्केट का मार्केट है, गो का गॉन हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है इज, ठीक है। सो इस टाइप का हमने चेंज करना है, यहाँ पे सीख लिया अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। ये जो है स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहता है, तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब, बाय आता है, फिर सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है लास्ट में। कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना, यही अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंपल सा रूल है, जिसको हम वॉइस में चेंज किए हैं, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपका होता है क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अफर्मेटिव के बाद निगेटिव, क्योंकि असर्टिव जो सेंटेंस है वो 2 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो निगेटिव में बस कुछ नहीं, नॉट लगा रहेगा बीच में, ओके। निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव जो है निगेटिव ही रहेंगे इसमें। ऐसे एग्जांपल हम लेते हैं फर्स्ट वाला, दे हैव नॉट स्टोलन माई पेन, दे हैव नॉट स्टोलन माई पेन। सो यहाँ पे जो माई पेन है वो पहले आ जाएगा बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है माई पेन, और जो माई पेन के अकॉर्डिंग हम अगर जो है उसका चेंज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज़, बिकॉज प्लूरल के साथ हमेशा हैव लगेगा। जो प्लूरल है ना, प्लूरल है देव, जो दे है वो प्लूरल है बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, दे यानी पे प्लूरल है, सो यहाँ पे हैव लगा था। पर जो माई पेन है वो सिंगल है, सो माई पेन हैज़ लगेगा, ठीक है, सिंगल है ना, सो हैज़ लगेगा। सो सिंगुलर है, ये सिंगुलर है इसलिए वहाँ पे हैज़ लगा। सो माई पेन हैज़, नॉट का नॉट रहेगा, ठीक है, रिमेन सेम, नॉट जो है आपका रिमेन वहीं पे रहेगा। स्टोलन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, सो यहाँ पे लग जाएगा बीन, बिकॉज हैज़ है उसके पहले क्या लगेगा, बीन, उसके बाद स्टोलन आ जाएगा, और यहाँ पे लगता बाय, और यहाँ पे हो जाएगा देम, बाय देम, ठीक है। ये कंप्लीट सेंटेंस है, माई पेन हैज़ नॉट बीन स्टोलन बाय देम, दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है, मैंने पहले ही बता चुका है आपको, ओके। सो ये चीज़ हमने समझ लिया पहला वाला सेंटेंस। फिर से अगर समझाने बोलेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और सेकेंड जो सेंटेंस है हमारा, दे मस्ट नॉट हैव लेफ्ट एनी साइन, तो ये एनी साइन जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, एनी साइन, और ये जो मस्ट है वो मॉडल वर्ब है, सो मस्ट बी, ऐसा मस्ट हैव बीन लगता है, ठीक है, इसके साथ मस्ट, यहाँ पे हैव है, हैव के साथ बी लगेगा। सो एनी साइन मस्ट नॉट, यहाँ पे तो नॉट है, हैव है तो हैव है, उसके बाद क्या लग गया, बीन लग गया, और लेफ्ट के क्या आएगा, लेफ्ट ही रहेगा बिकॉज थर्ड फॉर्म है। बाय, लेफ्ट बाय देम, दे का आ जाता है देम, तो बाय देम यहाँ पे लग जाएगा, ओके। इतना भी लिखोगे तब भी आपका जो है फुल मार्क्स मिलते हैं, लेकिन बाय देम हम बाय रूल लगा लेते हैं, ठीक है। नोबडी हैज़ डन होमवर्क, क्लास में जो आए और कोई किसी ने होमवर्क नहीं किया, नोबडी हैज़ डन होमवर्क, सो होमवर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो पहले आ जाएगा होमवर्क, यहाँ पे हैज़ लगा है तो होमवर्क के साथ हैज़ आएगा, ठीक है, होमवर्क हैज़ नॉट, उसके बाद आ जाएगा, ये हैज़ की वजह से यहाँ पे बीन आया, बिकॉज हैज़ के साथ बीन लगता है, ठीक है, परफेक्ट है इसलिए बीन। सो हैज़ नॉट बीन, डन का डन, ये थर्ड फॉर्म है ही, तो डू डिड डन होता है, तो डन थर्ड फॉर्म है, तो डन बाय नोबडी, ठीक है, नोबडी का नोबडी ही आएगा, नोबडी ही आएगा, ठीक है। सो बाय नोबडी, तो ये चीज़ आपको समझ के चलना है, ठीक है। तो नॉट में जो निगेटिव सेंटेंस है, जो इसे बीच में नॉट है, तो नॉट अपने पोजीशन पे रहेगा ही, ये चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। बाकी सब जो रूल है वो हमने टेंस, जब मैंने बताया था वॉइस रिलेटेड टेंस, वहाँ पे मैंने बताया था कि जो हैव है, हैज़ है, उनके साथ बीन लगता है, जैसे आईएनजी फॉर्म है उनके साथ बींग लगता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपने वहाँ पे देखा था। उसके बाद हम देखते हैं जो थर्ड हमारा सेंटेंस का टाइप आता है वो है इंट्रोगेटिव टाइप का, ठीक है, इंट्रोगेटिव। सो जो फर्स्ट में 2 टाइप्स के हो गए, उसके बाद जो थर्ड टाइप आता है वो, मतलब सेकेंड टाइप इसमें अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव, ठीक है, सेकेंड है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है सेकेंड है, बट हमने जो है अगर हम एक एक करके देख रहे हैं तो तीसरा है, पर यहाँ पे सेकेंड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन मार्क जैसे रहता है उसमें क्वेश्चन पूछते हैं उसमें, ठीक है, सो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट हैपन इफ़ वी चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो देखो यहाँ पे पहला एग्जांपल यहाँ पे कैसे होता है, इसमें
डू यू लव हिम, यह क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया है, डू यू लव हिम, क्या आप उससे प्यार करते हो या। सो इसका आप जब पेसिव वॉइस चेंज करते हो तो क्या होता है, जो ये जो हिम है वो तो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो लेकिन हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो पेसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा वापस से, ठीक है। सो ही यहाँ पे आ गया पहले, लेकिन क्वेश्चन मार्क की वजह से क्या होगा, ही इज़ आता है, ही इज़ ऐसे आता इस साइड, लेकिन जो क्वेश्चन पूछेंगे तो पहले आ जाएगा, इज़ जो है पहले आ जाएगा, इज ही आ जाएगा। ओके, सो इज ही, जो लव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा, और बाय तो लगेगा, और यू का क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा। यू का पेसिव वॉइस आपका यू ही होता है, तो आपको याद रखना है, यू का यू ही होता है। बट आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है, ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हिम का यहाँ पे क्या हो गया है, चेंजेस ही हो गया है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डिड ही ब्रेक विंडो। सो विंडो हमारा ऑब्जेक्ट है, सो विंडो, सो यहाँ पे पास्ट टेंस है, डिड लगा है मतलब पास्ट टेंस है, ठीक है। तो पास्ट टेंस की वजह से इज नहीं आएगा, अब क्या आ जाएगा, वास आ जाएगा। इज आर की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में वास और वर यूज़ करते हैं, वास और वर, WERE वर, ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो विंडो है ना, तो वहाँ पे लग जाएगा वॉज द विंडो, और यहाँ पे ब्रेक का क्या हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, ब्रेक का क्या हो जाता है, ब्रोकन। वॉज द विंडो ब्रोकन बाय हिम, तो ये चीज़ यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हैव यू टॉट द बॉय, सो यहाँ पे हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे द बॉय है, द बॉय हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द बॉय से पहले क्या लगाएगा, हैज़ आएगा, द बॉय हैज़। ही सी इट और नेम के साथ या द बॉय के साथ यहाँ पे क्या लगता है, हैज़ लगता है। सो द बॉय हैज़ होता तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हैज़ द बॉय, हैज़ द बॉय। और यहाँ पे जब हैज़ हैव का यूज़ करते हैं तो बीन लगता है, मैंने बताया था 3 ही रूल है। जैसे आप ING रहेगा तो बींग लगेगा, और आपका बीन कब लगेगा, जब आपका क्या हो, हैव हैज़ का यूज़ हो या पास्ट टेंस में हैड का यूज़ हो, तब वहाँ पे बीन लगता है, ठीक है। और जब परफेक्ट कंटिन्यूस रहता है तो बीन लगता है, बी लगता है, ठीक वहाँ पे, ठीक है, बी ही लगेगा वहाँ भी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है वहाँ पे। सो हैव हैज़ के साथ यहाँ पे बीन लगता है, तो यहाँ पे बीन लगा, और टॉट का थर्ड फॉर्म टॉट ही होता है, ठीक है, टीच टॉट टॉट, ओके। और बाय यू का यू ही रहेगा, बिकॉज यू का कोई चेंजेस नहीं होता। व्हाट डू यू वांट का अगर हम चेंज करें पेसिव वॉइस तो क्या होगा, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट, अगर व्हाट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो व्हाट हमेशा पहले आएगा, वाई से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वाई पहले आएगा, वेन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वेन पहले आएगा, वेयर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वेयर पहले आएगा। सो सेंटेंस में देखो, व्हाट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो व्हाट पहले आएगा, और डू यू वांट है, सो क्या हो जाएगा, इज़ वांटेड बाय यू, ठीक है। सो वांटेड आएगा, ठीक है, और उससे पहले क्या आएगा, ईच आएगा, वांटेड बाय यू, बिकॉज दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस, डू यू वांट है तो प्रेजेंट टेंस में है, सो ईच आएगा वहाँ पे। सो व्हाट इज़ वांटेड बाय यू हो गया, ओके। वाई डिड सी बीट द सर्वेंट, सो यहाँ पे वाई है तो वाई लगेगा ही, वॉज आएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डिड लगा हुआ है इसलिए वॉज आएगा, वॉज द सर्वेंट बीटेन, सो बीट का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म बीटेन, और बाय हर सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। डिड यू राइट द लेटर, सो वेन, जो वेन डिड यू राइट द लेटर है तो वेन वॉज द लेटर रिटन बाय यू। वेन विल यू स्पेंड योर हॉलीडेज, वेयर विल यू स्पेंड योर हॉलीडेज है तो वेयर यू, विल यू आ जाएगा यहाँ पे, विल योर हॉलीडेज बी स्पेंड बाय यू, यू लास्ट में रहेगा ही, जो यू है आपका चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे योर है तो, और यहाँ पे यू है, तो ये दोनों को चीज़ को आपको याद रखना है। ये वाला यू जो है लास्ट में आएगा, और ये जो योर है, योर हॉलीडेज ये पहले आएगा, बिकॉज ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है, और ये जो यू है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा, और योर वाला जो हॉलीडे है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो पहले साइड में आएगा। सो नेक्स्ट है, हाउ विल यू क्रॉस द रिवर, हाउ विल द रिवर बी क्रॉस्ड बाय यू, सिंपल सा। तो हाउ में भी आपका हाउ पहले आएगा। हैव यू हेल्प्ड हिम, सो यहाँ पे हो जाएगा हैज़
ही बीन, हिम का क्या हो जाएगा ही, और हैव हैज़ का यूज़ करते हैं तो बीन लगता ही है, तो याद रखना बीन लगेगा ही। हैव यू हेल्प्ड हिम का क्या हो जाएगा, हैज़ ही बीन हेल्प्ड बाय यू ही आएगा। ठीक है। विल यू टीच मी का क्या हो जाएगा, विल आई बी टॉट बाय यू, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और टीच का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, और बाय यू आएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, ऑब्जेक्ट को पहले स्थान पर रख देते हैं। जैसे आई का क्या हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है। आई विल बी टीच बाय यू होता तो, लेकिन विल पहले आ गए हैं ना यहाँ पे। ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए हम क्या लगाएंगे, विल को पहले लगाएंगे, विल आई। उसके बाद जैसे विल सेल आता है तो विल सेल बी आएगा यहाँ पे। ठीक है। विल आई बी हो जाएगा, और टीच का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, टॉट, और यहाँ पे हो जाएगा बाय, और यू का क्या रहेगा, यू ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखने हैं। विल सेल के साथ बी आता है, विल सेल बी। ठीक है। विल सेल के साथ बी आएगा, और जैसे हैव हैज़ कहीं भी दिखा आपको तो बीन लगेगा, और कहीं भी आईएनजी फॉर्म दिखा तो आपको हमेशा याद रखना है बींग लगाना है। और मॉडल वर्ब के साथ भी बी लगता है, जैसे मे आई कम इन, जैसे मे आई कम इन है, मे आई कम इन। सो इन मे आई कम इन तो एक ऐसा सेंटेंस है जिसको चेंजेस करते बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ये चीज़। जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं आई मे गो नाउ। ठीक है। नाउ आई नहीं, नाउ आई, नाउ मे आई, नाउ मे बी सॉरी, नाउ मे बी, गो का क्या हो जाएगा, गो वेंट, गॉन हो जाएगा, नाउ मे बी गॉन बाय मी। आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर रखा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा। ठीक है। ये चीज़ नाउ को पहले रख लिया, और मे के बाद हमने लगा लिया बी, और गो वेंट गॉन आता है थर्ड फॉर्म। तो ये चीज़ ये सही है, ये सही है 100%। ठीक है। इसमें चेंज करते हैं, बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हौच पौच हो रहा था, अच्छा से नहीं लगता, तो इसलिए मैंने ये वाला जो है चूज़ किया। ओके। सो ये चीज़ आपने समझ लिया यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं पेसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। जो इम्परेटिव सेंटेंस है उनका हम पेसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। ओके। जैसे एक्टिव वॉइस में हम इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्परेटिव जिसमें हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा सूचक मतलब ऑर्डर देते हैं, जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देते हैं ना, उसमें हमारा जो है इम्परेटिव सेंटेंस कराता है। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर बोले हमने दरवाज़ा खोलो, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है। सो इसमें हमने यूज़ किया है हमेशा लेट। तो जैसे इम्परेटिव सेंटेंस रहेगा उसमें हमेशा लेट आएगा, और यहाँ पे आएगा बी, और आपको याद रखना है लेट और बी हमेशा यूज़ होगा किसमें, इम्परेटिव सेंटेंस में। ठीक है। सो ओपन द डोर, सो द डोर है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, सो उससे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, लेट लगाएंगे, द डोर। उसके बाद लगेगा बी, उसके बाद लगेगा जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, सो लेट द डोर बी ओपन्ड। ओके। कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क है तो वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, उससे पहले लगाएंगे लेट द वर्क बी कंप्लीटेड। टर्न ऑफ द टेलीविज़न हमारा ऑब्जेक्ट है, तो लेट द टेलीविज़न बी टर्न्ड ऑफ। ठीक है। टर्न का क्या हो जाएगा, टर्न हो गया। ठीक है। लर्न योर लेसन हमारा जैसे ऑब्जेक्ट है, सो लेट योर लेसन बी लर्नड। किल द स्नेक, लेट द स्नेक बी किल्ड। पनिश हिम, लेट हिम बी पनिश्ड। स्पीक द ट्रूथ, let the truth be spoken. Help the poor, let the poor be helped. Revise your book, so let your book be revised. Clean your room, let your room be cleaned. So ये था हमारा imperative sentence से रिलेटेड वॉइस। पेसिव वॉइस अब जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लाश, आई हैव लॉस्ट माई बुक, ये बोल रहे हैं अल्लाह करके। ठीक है। तो अल्लाश आई हैव लॉस्ट माई बुक यहाँ पे, सो इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा, लास्ट एक्सक्लेमेटरी जो साइन है वो लगेगा ही, सो माई बुक जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, उसके बाद हैव बीन लॉस्ट आ जाएगा। ठीक है। जैसे हैव है यहाँ पे तो हैव लगेगा, और यहाँ पे हैव के बाद लगता है क्या चीज़, बीन लगता है लॉस्ट, तो ये चीज़ हो गया चेंजेस। जैसे हुर्रा आई हैव फाउंड माई पेन, हुर्रा
ठीक है, ऐसे हुर्रे ऐसे बोलते हैं ना, हुर्रा। सो एक्सक्लेमेटरी जो एकदम एक्साइटेड के साथ बोलते हैं। सो माई पेन हैज़ बीन फाउंड। ठीक है, सो माई पेन के साथ हमेशा क्या आएगा, हैज़ आएगा, बिकॉज वन पेन है, सिंगल पेन, हैज़ बीन फाउंड आ जाएगा। इट इज़ टाइम टू ओपन द डोर। ओके, इट इज़ टाइम फॉर द डोर टू बी ओपन्ड। ठीक है, वी हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे। दिस वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड टुडे। We have still 5 lesson to teach. There are still 5 lesson to be taught. इस टाइप का आपका जो है सेंटेंसेस जो है चेंजेस होंगे। सो आपको याद रखना है और एक बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपको बनते जाए। ठीक है, रिवाइज 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में, चाहे आप मैथमेटिक्स हो या इंग्लिश सब्जेक्ट हो, आपका जो रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव मतलब होता है इच्छावाचक। जैसे हम लोग अपने मन से बोल देते हैं आप पास हो जाओ, आपका अच्छा नंबर आ जाए। सो अपनी इच्छा से बोल रहे हैं, जैसे मे यू गेट द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, सो यहाँ पे मे से स्टार्ट वाले का ही बने पाएगा, ऐसे डायरेक्ट वाले का तो थोड़ा सा मुश्किल जाता है, पर जो मे से स्टार्ट होते हैं तो मे सामने में लगा ही रहता है। जैसे मे यू गेट द फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे देखो मे द फर्स्ट पोजीशन बी गॉटन बाय यू, ये हमने पेसिव वॉइस पे चेंज कर लिया। सो बी लगेगा, यहाँ पे याद रखना मे के साथ हमेशा बी लगता है। मॉडल वर्ब में भी मे आता है, मे, मस्ट, शुड, कुड, ये कहीं भी दिखा तो वहाँ पे बी लगता है। सो मे दिख रहा है यहाँ पे, तो मे के साथ बी लगेगा। तो फर्स्ट पोजीशन है हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी लगा। फिर जो गेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉटन होता है, और बाय यू। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। ओके, सेकेंड है हमारा मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ। सो जैसे हम बोलते हैं ना, आप जीवित रहो हमेशा के लिए, आप जियो हजारों साल, इस टाइप का। सो मे यू लिव लॉन्ग लाइफ। सो मे लॉन्ग लाइफ बी लिव्ड बाय। सो यहाँ पे बी यूज़ हुआ और लिव का क्या हो जाएगा, लिव्ड बाय यू। यू का हमेशा यू रहता है। मे दे अर्न गुड प्रॉफिट। मे गुड प्रॉफिट बी अर्न बाय देम। दे का देम हो गया। मे आवर कंट्री अचीव गुड जीडीपी। जो जीडीपी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो चीज़ बात कर रहा है। तो मे गुड जीडीपी बी अचीव्ड बाय आवर कंट्री। मे माई सन गेट गुड मार्क्स। मे गुड मार्क्स बी गॉटन बाय माई सन। मे द वर्ल्ड गेट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। मे द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बी गॉटन बाय द वर्ल्ड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे, ये तो सेंटेंस का जो पूरा हमने देख लिया ऊपर में, जितना भी सारा सेंटेंस था उनका टाइप्स वाइज हमने देख लिया। इंपरेटिव का मतलब, ये इंपरेटिव मतलब आज्ञासूचक वाला। एक्सक्लेमेटरी मतलब जो ऐसा साइन लगा था वो वाला। ऑप्टेटिव मतलब अपने मन से, जैसे आप पास हो जाओ, मे यू गेट फर्स्ट पोजीशन वाला, ये सब चीज़ हमने देख लिया। तो ये सारा सेंटेंस है, साथ में आपको क्लियर हुआ होगा। साथ में हमने उनका वॉइस भी देख लिया। अब हम कुछ ऐसे वर्ब देखेंगे, वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिसमें टू वर्ब्स रहेंगे या टू ऑब्जेक्ट रहेंगे, उनको देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, जैसे सी गेव हर सिस्टर द कार। ये जो है फर्स्ट एग्जांपल है, सी गेव हर सिस्टर द कार। तो इसका पेसिव वॉइस कैसे चेंज हो जाएगा, ये जो हर सिस्टर है पहला ऑब्जेक्ट है, उसको हम पहले लेंगे। सो हर सिस्टर वॉस। ठीक है, जो गेव है इसलिए वॉस लगा यहाँ पे। गिवन, तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन हो जाता है। द कार यहाँ पे लास्ट में आ गया। ओके, तो इस टाइप का आपका सेंटेंस जो है चेंज हो गया। सी गेव हर सिस्टर द कार है, तो हर सिस्टर वॉज गिवन द कार। मतलब दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा और जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे सेकंड एग्जांपल है, सी गेव द कार टू हर सिस्टर। द कार पहले आ गया, सो यहाँ पे द कार पहले लेंगे, वॉज गिवन टू हर सिस्टर, इस टाइप का। हर सिस्टर लास्ट में आ गया। सो मतलब जो पहले ऑब्जेक्ट रहेगा उसको पहले लेना है और जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में लेना है। वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, उसी तरह से अगर वर्ब, अगर एक साथ वर्ब आते हैं, वर्ब जैसे बी और गो एक साथ आता है, दो वर्ब है, बी भी वर्ब है, गो भी वर्ब है। तो जो पहला वाला वर्ब है उसका जो है आप पहले लेंगे। ठीक है, ओके। नाउ कुछ हम लोग जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका। जैसे एक्टिव वॉइस है और उसका पेसिव वॉइस चेंज करना है। जैसे ही अनॉयड मी। ही अनॉयड, अनॉयड मतलब होता है परेशान करना, अनॉयड मी मतलब परेशान किया, उसने मुझे परेशान किया। सो आई वॉज, सो मी का क्या हो जाता है, आई हो जाता है।
ओके, आई वॉज इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में है, सो आई वॉज अनॉयड। चेंज हो जाएगा, हिम का क्या हो जाएगा, ही वॉज मार्वल्ड एट द ब्यूटी ऑफ द गर्ल। ब्यूटी ऑफ द गर्ल यहाँ तक का, ब्यूटी ऑफ द गर्ल यहाँ, ठीक है। एक्टिव वॉइस, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, सो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई वॉज सरप्राइज्ड एट हीज बिहेवियर, सो एट यहाँ पे यूज होगा बिकॉज उसको बिहेवियर की बात कर रहे हैं, सो एट यानी होता है पर हिज बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस में, पैनिक सीज्ड द राइटर वॉज सीज्ड विथ पैनिक। ओके, हीज परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड द टीचर यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। वॉज बिकॉज यहाँ पे ईडी लगा है ना, पास्ट में है इसलिए वॉज ही यूज होगा। सेटिस्फाइड विथ हिज परफॉर्मेंस, द पार्सल कंटेंट important material are contained in the parcel, the news shocked him, he was shocked at the news, at the gate, at the news, ठीक है। जब पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है आपका एट। आई नो द बॉय, ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द बॉय पहले आएगा, द बॉय, उसके बाद क्या आ जाएगा, नो का, नो, न्यू, नोन, ठीक है। द बॉय वॉज नोन, द बॉय वॉज नो है, सो द बॉय इज नोन बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी, द बॉय वॉज नोन बाय मी, इस टाइप का। ओके, वॉज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नो है ना, सो प्रेजेंट टेंस में है, सो वॉज नहीं आएगा, इज आएगा, सॉरी, है ना। सो द बॉय इज नोन बाय मी, ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, सो इस तरह से हमने पूरा वॉइस देख लिया। सो यहाँ पे लिखा है, देखो, द बॉय इज़ नोन, ठीक है। यहाँ पे बाय की जगह में यहाँ पे टू भी यूज़ कर सकते हो, आप टू भी यूज़ कर सकते हो और बाय भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे बाय की जगह में आप टू भी यूज़ कर सकते हो। जैसे बेसिक वॉइस चेंज करते हैं तो बाय हमेशा यूज़ करते हैं, बाय मी, बाय एंड सो ऑन, बट यहाँ पे टू मी भी आप यूज़ कर सकते हो, तो दोनों सही है आपका, तो उसमें आप टेंशन मत लेना उसका। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। वॉइस में हमने चेंज करना सीखा सारे सेंटेंसों का। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा और पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करिएगा, पूरा सेंटेंस रिलेटेड वॉइस आप चेंज करके देखिएगा अपने मन से। जो डेली लाइफ में आप बोलते हो उसको आप वॉइस में भी चेंज करके देखो। जैसे आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, आम मेरे द्वारा खाया जाता है, ऐसा बोलना है, तो ए मैंगो इज़ इटन बाय मी, इस टाइप का। तो आप चेंज करके देखें। तो ये पूरा वॉइस जो है ये सेकंड पार्ट था और ये होता है कंप्लीट। आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया हो। आप अगर आपको जो है समझ में नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। एक बार लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो का सार जो है आपको आपके जो नोटबुक में उसमें मिल जाए, फिर दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेफ स्टे होम, सेफ रहो।